हेलो बच्चों, मैं आपका अपना सोलंकी सर आपके अपने चैनल डॉक्टर्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 क्लासें पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज मैं क्लास पढ़ाऊंगा आपको 3rd क्लास, जिसमें हम बेहतरीन कंटेंट सीखेंगे, जिसमें हम पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्या हेडिंग है, जरा एक बार देखें जरा फटाफट। क्या है बेटा? हेडिंग है दोस्तों मेरे, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से दूरी। ये क्या है बच्चे? मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, जरा एक बार देखें। जैसा कि आपको बताया गया था, कल भी मैंने आपको समझाया था ये क्लास। एक मिनट, ये जो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोला जाता है और बाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। और ये जो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, जिसके पॉइंट होते हैं 0,0, जिसे मैं 0+0 लिख सकता हूं। हाँ है ना? बिल्कुल। और बेटा जी, जैसे कि एक्स एक्सिस पे मैं गया कितना? एक्स एक्सिस पे हमने डिस्टेंस कवर की एक्स, और बाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर की बाई, है ना? तो ये जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा एक्स कॉमा बाई, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा बाई। क्या लिखते हैं दोस्तों? एक्स प्लस आयोटा बाई लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, नो डाउट। फिर मैं क्या करूं, आपको जानते हैं कि दो पॉइंट आपको अगर गिवन हो, 2 पॉइंट x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1, अगर आपको गिवन है टू पॉइंट्स अगर गिवन है दोस्तों, x1 by1, x2 by2, तो इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना? बिल्कुल, इतनी बातें आप जानते होंगे, है ना? क्यों भाई दोस्त, जानते हैं ना? बिल्कुल जानते होंगे दोस्तों। चलिए, तो इसमें यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस जो अपनी निकल के आएगी वो निकल के आएगी क्या? स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है, ये कितना पॉइंट है? ओ। ये पॉइंट है पी, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी, है ना? द मॉडुलस, इसी को हम क्या कहते हैं? द मॉडुलस ऑफ जेड। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मॉड बताया गया था, मॉडुलस एक्स प्लस आयोटा बाई का मॉडुलस बताया गया था। क्या बताया गया था? स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो वही तो निकल के आया था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है बेटा? द मॉडुलस ऑफ जेड इज रिप्रेजेंटेड बाई मॉड जेड। मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक्स था वो रियल नंबर ऑफ एक्स जेड था। रियल नंबर जेड को ही हम एक्स स्क्वायर एक्स कहेंगे, लेकिन स्क्वायर है, और इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड को बाई कहेंगे, यानी कि बाई स्क्वायर। ठीक है भाई दोस्तों? चलिए, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड। ये क्या कहलाता है? ये जेड का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाता है, और द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द पी फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए, बढ़िया बात। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ये इस पे आए इधर। जैसा कि आप जानते, कुछ प्रॉपर्टियां हैं मॉडुलस की, प्रॉपर्टियां उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसा कि जेड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस, या उसके माइनस जेड का मॉडुलस इक्वली होते हैं। यह सेम निकल के आता है। क्या निकल के आता है? सेम निकल के आता है। वो निकल के आता है स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर निकल के आता है। राइट है भाई? उम्मीद है बिल्कुल आसान है, आप चीजें जानते होंगे, है ना? चलिए, अच्छा, एक ट्रायंगल का नियम है, जैसा कि आप जानते भी हैं। ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल के नियम को फॉलो करेगा। ए इसके सामने की वजह ए, ये बी और ये सी। आप ट्रायंगल में जानते हैं, एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि ट्रायंगल की जो साइडें हैं 3, 4, 5 लेंगे,
तो आप जानते हैं बच्चे कि क्या जानते हैं, देखो एक बार कि ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का योगफल 3 and 7 हमेशा ग्रेटर देन होता है एनोदर साइड से। क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। तो यही तो ये बात बोल रहा है कि किसी दो, ये जो साइड है ये Z1 लिख दूंगा मैं, इसे Z2 लिख दें, इसे Z3 लिख दें। राइट है भाई, ये Z1 Z2 Z3 क्या है? इसकी साइड है, साइड है। तो इनका जो सम है, इन दो किन्हीं दो का सम जो है वो क्या होगा? वो हमेशा लेस देन इक्वल, हाँ सम जो है, और ये तो क्या कंबाइंड, ये थर्ड साइड हो जाएगी। तो ये जो है Z1 प्लस Z2 से लेस देन रहेगा, जैसा कि आपने देखा हुआ है। क्या? देखिए एक बार इसे कि मैं कह सकता हूं, क्या इधर ऐसे लिख सकते इसे कि 5 लेस देन है 7 से। 5 जो है लेस देन है क्या? 7 से लेस देन है ना। ये किस पे काम करेगा? वेक्टर थ्योरम पे काम करेगा, वेक्टर पे। वेक्टर तो आप जानते हैं, ये Z1 हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा, तो ये Z3 क्या हो जाएगा? ये ठहर लेते हैं, तो ये Z3 आपका निकल के आएगा क्या? Z3 निकल के आएगा इन दोनों का योग सम, Z1 प्लस Z2। तो इन दोनों का पर्टिकुलर मोड इससे क्या होगा? इससे ग्रेटर देन होगा, हमेशा बड़ा होगा। लेकिन इनका जो डिफरेंस है इन दोनों का कंबाइंड डिफरेंस जो है वो इनके पर्टिकुलर सम से ग्रेटर देन रहेगा, और इनका जो सम है वो पर्टिकुलर इनके जो मोड से है ना, सेपरेट मोड से लेस देन रहेगा। ये बेटा ट्रायंगल का नियम है, इसे आपको दिमाग में रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। और अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है और उनका मॉड्यूलस निकालना है, तो उनका मॉड्यूलस आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, तो आप आसान हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया गया है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड निकालें, तो आप क्या करें कि पहले वाले का मॉड अलग से निकाल दें और डॉट में सेकंड वाले का मॉड अलग निकाल दें, है ना। 1 प्लस 3 आयोटा, तो ये निकल के आएगा स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डॉट स्क्वायर रूट में ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट स्क्वायर रूट में ये 2 और ये 10, ये 10 और 2 कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ये 20 आपका राइट आंसर बन जाएगा। आप क्या करें, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है क्या कि उनका सेपरेट मॉड्यूलस निकाल देंगे, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना रही। ठीक है, यही आपका नियम फॉलो होता है डिवाइड में। जब किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंबाइंड मॉड्यूलस निकालते हैं तो उन्हें सेपरेट मॉड कर सकते हैं, तो भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी अगर आपको दिमाग में है तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। और अगर z की पावर n का मॉड हो तो पहले मॉड निकालेंगे, बाद में पावर लगा देंगे, तो आसान हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, आपको निकालना हो 1 प्लस आयोटा की पावर 20 का मॉड, तो आप क्या करें, 20 को ऊपर ले जाएं और 1 प्लस आयोटा का निकाल दें। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 पावर 20, ये हाफ हो जाएंगे 2 की पावर 10, आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना दोस्त। चलिए, उम्मीद है ये डाटा आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, नो डाउट है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आज का जो सेशन है उसका पहला क्वेश्चन कितना लाजवाब है, एक बार इसे देखें, फिर मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, फटाफट इसे देखें, इसका डाटा क्या बनेगा, एक बार जल्दी से देखें। जो भी बच्चा जेई टारगेट करा बैठा है उसके लिए ये क्लासें बेटा बड़ी संजीवनी बूटी साबित हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि इसकी खोपड़ी पे लिखा हुआ भी है, जेई मीन्स 9 जनवरी 1 2020 में ये प्रश्न बना था। अब ये प्रश्न बना था तो इससे रिलेट भी क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल। तो अगर मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, इसे आसानी से सीख लिया, तो मैं इसके आने वाले क्वेश्चन भी आसानी से कर पाऊंगा, है ना, बिल्कुल। चलिए, तो दोस्तों जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, बढ़िया बात, जेड इजकल टू कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि x प्लस आयोटा बाई, राइट है भाई, राइट है।
सच दैट ये डाटा भी दे रखा है इसने, जेड की वैल्यू अगर हम यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा बाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा बाई, है ना, इक्वल में 1। और इसने मॉड जेड की वैल्यू दे रखी है क्या, 5/2। मॉड जेड की वैल्यू भी गिवन है कितना, 5/2। अब मॉड जेड को तो आप जानते हैं क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 5/2। बोथ साइड स्क्वायर डाल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 25/4। ये मुझे एक डाटा मिल गया यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, है ना। चलिए एक बार देखें जरा। अब बेटा अपना जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसमें थोड़ा सा देखें। हा, ये एक्स रियल नंबर प्लस आयोटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा, बाई -1 बचेगा, मॉड इक्वल में। अब ऐसा करते हैं, इस वाले को इधर ले जाते हैं, तो ये रियल नंबर क्या है एक्स, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा कॉमन बाई +2 और मॉड। ये प्रॉपर्टी मैंने अभी तो बताई थी कि अगर मोड में डिवाइड में कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो आप मोड ऊपर वाले का सेपरेट कर सकते हैं, नीचे वाले का सेपरेट कर सकते हैं, है ना। न्यूमरेटर का अलग से करेंगे, डिनोमिनेटर का मोड अलग से करेंगे। और आपने इस वाले को इधर पहुंचा दिया, आसान हो जाएगा। अब क्या करें, क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर करें, और क्या करें, स्क्वायर करने से क्या होगा, जब मोड निकालते हैं जो स्क्वायर रूट में निकल के आता है, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के बाई माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल में, क्योंकि इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। इसका भी एक्स स्क्वायर प्लस बाई +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों ने ये डाटा इतना सीखा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर लुढ़क गया क्यों भाई, लुढ़क गया ना, बिल्कुल लुढ़क गया। चलिए इसका होल स्क्वायर खोला जाए तो बाई स्क्वायर +1 -2y इक्वल में बाई स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 4। मुझे ऐसा लग रहा है क्यों ये बाई स्क्वायर भी लुढ़क गया, हाँ बिल्कुल लुढ़क गया। चलिए यानी कि ये जो 2y है, 2y को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 6y, ये 4 को इधर ले आए, 4 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बनेगा -3, यानी कि -3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे 2 टाइम्स, यानी कि -1/2। आपको y की वैल्यू यहां से गिवन होगी, क्या होगी बेटा, y की वैल्यू हमें बड़े प्यार से हमने निकाल दी, ज्यादा दिक्कत आई नहीं है ना, और ज्यादा ही हमने मेहनत भी नहीं की y की वैल्यू निकालने में। अब इसे मैं हटा देता हूं क्योंकि इसका अब काम हो गया खत्म। जब जिसका काम खत्म है उसे क्या करेंगे रख के, है ना। चलो अब आते हैं इस पर, कहां पर गया, ये रहा। इसकी वैल्यू पूछ रहा हुआ है मॉड जेड +3 आयोटा ओके साथ इक्वल में क्वेश्चन मार्क, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा बाई प्लस के 3 आयोटा। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आयोटा कॉमन ले लूं, क्या बचेगा, बाई +3, है ना पुत्र। क्यों भाई, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, नो डाउट यार। चलो आसान है, आसान है। यानी कि मॉड है तो मॉड 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 की कहानी तो आप जानते हैं, अंडर रूट में या एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बाई +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसे खोलेंगे तो क्या होगा, बाई स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 3 2 जा 6 बाई, अरे ये तो निकल के आया। यानी कि आप तो जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, इसकी वैल्यू मैंने कुछ कुछ निकाली थी, क्या निकाली थी वो लिख रही इधर। तो ये बाई की वैल्यू क्या निकल के आई थी, बाई की वैल्यू -1/2 निकल के आई थी। ओके सर, बढ़िया बात है। चलिए इसका मतलब इसकी वैल्यू रख दो, कहां है, 25/4 प्लस की 9, बाई की वैल्यू कितनी थी, -1/2 थी, यानी कि -3। अरे यार 6 क्रॉस -1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, -3 बन जाएगा। क्यों भाई, आया ना, बिल्कुल बढ़िया बात, अच्छी बात है, आप लोग संयम बना के ये वीडियो देख रहे हैं, बढ़िया बात। अच्छा आप जैसा कि आप जानते ही हैं कि 9 - 3 यानी कि 6,
यानी कि 6। तो ऐसा करता हूं मैं, इसे हटा देता हूं, 6 लिख देता हूं। यानी कि आप जानते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24। ओहो, ये तो निकल के आया। ये छोटा सा स्क्वायर रूट बनाते हैं और बड़ा सा लगाते हैं। ये 24, 25, 49 अपॉन 4। अरे ये कितना 7, ये कितना 2। देखना ऑप्शन है क्या? अरे यार सबसे पहले ही मिल गया, यही आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर आ गया? आपका आंसर आया 7/2। देखो कितनी आसानी से हमने निकाल दिया। हमें करना क्या, अगर हमें जेई निकालना है दोस्त, तो हमें एक ही बात करनी कि हमें पैटर्न को सीखना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है उसे करने का। पैटर्न सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक लाइन अगर हम सीखते जाएंगे ना तो करते जाएंगे। चलिए देखिए कितना सुंदर मजबूत टिकाऊ क्वेश्चन आपके सामने। ऐसा ही सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है तो सेम तरीके से करेंगे भी। करके दिखाओ, जल्दी से पेन कॉपी यूज करें और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना। क्या आएगा कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएं। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, है ना। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो पीपीटी है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, डोंट वेरी, उसका लगा दूंगा, तो आप पीपीटी के जरिए भी आप प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। चलिए इस प्रश्न पे आते हैं। जैसा कि इसने दे रखा है मॉड जेड -2 इक्वल 0, यानी कि मॉड जेड इक्वल 2, यानी कि स्क्वायर करें तो ये मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल 4, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4। अरे यार ये तो एक तो वैल्यू हमें मिली गई है, क्यों बेटा? हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में कितना मिल गया? 4 मिल गया। चलिए बढ़िया बात है, आते हैं अपने प्रश्न पर। ये रहा, ये जेड की वैल्यू डाल दो, एक्स प्लस आयोटा बाई माइनस आयोटा इक्वल में, ये माइनस वाला उधर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा मॉड जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा बाई प्लस 5 आयोटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, नो डाउट। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ेंगे। स्क्वायर डाल दें, स्क्वायर डाल दो, रियल पार्ट को अलग करें। एक्स प्लस आयोटा कॉमन बाई -1 का स्क्वायर, एक्स प्लस आयोटा कॉमन बाई +5 का स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलें बाई स्क्वायर प्लस 1 -2 बाई इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस के 25 प्लस के 10 बाई, है ना। ओहो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये गया, ये गया तो इसका क्या काम? कुछ नहीं, ये माइनस के उधर जाएगा तो बना लेगा 12 बाई इक्वल में 25 इधर आएगा बना लेगा माइनस के 24, कैंसल, बाई की वैल्यू कितनी? -2। क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा भाई? देन तो बताओ, ऑप्शन मैच करा लें। बाई की वैल्यू -2 डाल के कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नहीं, बाई की वैल्यू डालनी है ना, बाई की वैल्यू -2 तो एक्स की वैल्यू निकालो, यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -2 का स्क्वायर 4, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये तो सारा ही 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो गया तो बाई की वैल्यू मैचिंग करा लो, मैचिंग मैचिंग। बाई की वैल्यू कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यही करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, सॉरी भाई, ये करेगा बेटा जी। हाँ क्या करेगा दोस्त? ऑप्शन सी मैच करेगा। देखो x की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू -2 है, यानी कि -4 + 4 यानी कि 0, ये 0 बन ही रहा था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो बड़े आसानी से ये पिछली तरह क्वेश्चन आया था, सेम हमने कर लिया। देखिए ये कब आया था? जेईई मेन 2022 और जुलाई 1 में आया था, 2022 में, और पिछला क्वेश्चन आया था 2020 में, जनवरी में, 1 में, 9 जनवरी। तो आपने नोटिस की होगी कि प्रश्न जो है लेवल वही रहता है, क्वेश्चन में नंबरिंग चेंज होती रहती है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, सेम सेम पैटर्न आएगा। तो सेम पैटर्न की तरह उसे करें, डिस्कस करें। चल आगे बढ़ जाए मेरे दोस्तों, जल्दी से देखो, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे बढ़िया बात, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होता है? देखिए
आर्गुमेंट कुछ नहीं है, रियल एक्सिस और बाई एक्सिस पे जो पॉइंट आपने पी जो निकाला था ना एक्स कॉमा बाई, जो एंगल बना रहा था थीटा, वही आपका आर्गुमेंट। अभी हमने जो डिस्टेंस पढ़ी थी, जो डिस्टेंस के साथ साथ एक एंगल बनेगा थीटा, है ना, उस थीटा को ही हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे। और ये बनता है रियल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये हम एंगल नापेंगे, जैसा कि हमें लिखा हुआ भी है। पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई ले भी लिया, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जेड को रिप्रेजेंट करता है। देन द एंगल दैट लाइन ओपी, ओपी एक डिस्टेंस थी यहाँ, है ना, मेक्स विद रियल एक्सिस टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसे पॉजिटिव इन नोन एज आर्गुमेंट, या आर्गुमेंट का एक और नाम होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड डिनोटेड बाई आर्गुमेंट ए आर जी। आर्गुमेंट का मतलब इसका ए आर जी ले लेंगे, ए आर जी जेड से डिनोट करेंगे। कैसे निकालते हैं, क्योंकि टेन थीटा आप जानती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या और की इमेजिनरी नंबर अपॉन रियल नंबर। तो यहां से जो थीटा निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, टेन इनवर्स मॉड बाई अपॉन एक्स। बस हमें तो एंगल देख लेंगे किस में, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, उसके हिसाब से एंगल निकाल देंगे। आर्गुमेंट लाई बिटवीन क्या, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई मतलब पूरा सर्कल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो इसकी बेसिक फॉर्मेट थी जो आप जानते भी होंगे। इसके एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंगल के बारे में तो एंगल देखो जैसा कि मैंने बनाया हुआ भी है, इसे मैं दिखा देता हूं इधर। ओहो ओहो, चलिए देखिए बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट थीटा रहता है, तो सेकंड ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस के थीटा, माइनस थीटा हो जाएगा, राइट भाई। और इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो पाई माइनस थीटा के टर्म में होगा, तो इसमें नेगेटिव लगा दो, थर्ड में माइनस के पाई माइनस थीटा। तो इसका ये क्या हो जाता है, ये कॉन्जुगेट हो जाते हैं आपस में, वैसे जैसे भी मैंने कॉन्जुगेट बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉन्जुगेट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है। इसी प्रकार से एंगल भी नापे जाते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई माइनस थीटा माइनस थीटा। इसमें अगर, या फिर इसमें मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 पाई माइनस थीटा, और इसे पाई प्लस थीटा भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात करता है, तो अपना अपन जो आंसर देते हैं वो माइनस पाई से प्लस पाई के अंदर ही देते हैं, ना। जनरल फॉर्मेशन में आंसर पूछेगा तो 0 से 2 पाई में इसका आंसर बताएंगे। चलिए बढ़िया बात। प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखा हुआ भी देखो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखा हुआ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन द रेंज, रेंज ये माइनस पाई से प्लस पाई तक ये लाई करेगा, है ना, माइनस पाई से प्लस पाई। ओनली डिफरेंस इज इन थर्ड स्टेप ऑफ फिलिंग द आर्गुमेंट, रेस्ट स्टेप आर सेम। स्टेप थर्ड स्टेप में आप देखते हैं कि क्या डाटा आता है कि इधर से थीटा का 0 हो गया तो पाई क्या हो जाएगा, पाई और माइनस पाई, ठीक है, बढ़िया बात। नोट यहां एक बात लिखी हुई है, आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट आर द सेम इफ जेड लाई इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में इसके आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो आपका थर्ड और फोर्थ में पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो क्वाड्रेंट होते हैं वो तो 0 से पाई होते ही हैं ऑलरेडी, है ना। लेकिन परेशानी खड़ी होती है थर्ड और फोर्थ में, क्योंकि थर्ड पाई से लेके 2 पाई तक एंगल बनाएगा, तो उसमें प्रिंसिपल निकालेंगे तो वो हो जाएगा माइनस पाई से 0 तक। चलिए बढ़िया बात, एक अच्छी बात हमने डिस्कस कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी है, आर्गुमेंट सेम लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लॉग, जैसा कि लॉग जानते हैं, लॉग में जब मल्टीप्लाई होता है, जैसे आर्गुमेंट Z1 बराबर हो जाएगा θ1, आर्गुमेंट Z2 निकालेंगे तो क्या हो जाता है θ2। तो जब यह क्या है, जब डॉट की प्रॉपर्टी निकालेंगे तो आप तो जानते ही हैं कि डॉट, लॉग में डॉट क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2, और आर्गुमेंट Z1 की वैल्यू θ1 प्लस θ2, और डिवाइड में क्या हो जाता है, ये माइनस, सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लग जाता है, आर्गुमेंट Z1 माइनस Z2, और पावर में क्या हो जाती है, पावर आगे आ जाएगा n आर्गुमेंट Z, n आर्गुमेंट Z, ठीक है भाई। तो ये सेम लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये आर्गुमेंट, तो आपको ये भी बातें दिमाग में आनी चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपको देखा सामने दिखाई दे रहा है। जल्दी से फटाफट इसका आंसर निकालते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार हम इसका आंसर कर सकते हैं। फटाफट निकालें बच्चों, निकालो जल्दी दोस्तों। आ गया, आ गया होगा उम्मीद है। चलिए एक छोटा सा डाटा मैं बताता हूं कि आर्गुमेंट जेड होता है थीटा, तो आर्गुमेंट जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। कैसे हो जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ भी है कि जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, तो इसका कॉन्जुगेट कहां मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, कहां मिलेगा दोस्त? ये मिलेगा हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर इसमें आर्गुमेंट थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट माइनस थीटा होगा। ये बात अगर आपसे आ गई तो ये प्रश्न बन जाएगा चिरकुट। चिरकुट तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए तो ये बेटा ये वाली बात आप नोट कर लें कहीं पर। आगे बेटा चलिए ये हटा देता हूं, है ना। अपने प्रश्न पे आते हैं। इसने बोल रखा भी है कि भाई Z1 कॉन्जुगेट इक्वल है आयोटा Z2 कॉन्जुगेट। बढ़िया बात दे रखी है। दिया है तो कुछ किसी ना किसी के लिए तो दिया होगा। मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल दूं। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, यानी कि Z1 इक्वल हो जाएगा माइनस आयोटा Z2। बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करें, बोथ साइड आर्गुमेंट निकाल दें। आर्गुमेंट Z1 इक्वल में आर्गुमेंट माइनस आयोटा Z2। और उम्मीद है आप तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं? कि अभी बताया था जब प्रोडक्ट होता है तो आर्गुमेंट क्या हो जाता है? अलग अलग, माइनस आयोटा और ये हो जाएगा प्लस आर्गुमेंट Z2 हो जाएगा, क्योंकि लॉ आर्गुमेंट लॉ की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अच्छा, मैंने आपको बताया होगा कि आयोटा का आर्गुमेंट ऑफ आयोटा कैसे निकालेंगे? टेन इनवर्स इमेजिनरी नंबर 1, रियल नंबर 0, यानी कि इनफाइनाइट क्या होता है? पाई बाई 2। तो आर्गुमेंट माइनस आयोटा क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट ये फोर्थ क्वांटिटी यानी कि माइनस के पाई बाई 2। ठीक है, ये बात आपको रटी पड़ी होनी चाहिए। आर्गुमेंट आयोटा, आर्गुमेंट माइनस आयोटा। आर्गुमेंट आयोटा होता है पाई बाई 2, आर्गुमेंट माइनस आयोटा होता है माइनस पाई बाई 2। ये बेटा जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया आपके लिए, जल्दी से इसे नोट कर लें कहीं पर, है ना। जल्दी से नोट करें। चलो, तो इसका मतलब ये जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी माइनस के पाई बाई 2। ये हमें इतनी बात इस छोटे से पार्ट से मिल गई। अब क्या करें? अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये रहा आर्गुमेंट, इधर ही लिख देता हूं पेन चेंज करके। आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 बार इक्वल में दे रखा है पाई। बढ़िया बात है, दे रखा है तो इसे हम, क्योंकि मैंने आप बताया था आर्गुमेंट लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, यानी कि आर्गुमेंट Z1 माइनस की आर्गुमेंट Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल में पाई। आपको मैंने अभी बताया था आर्गुमेंट Z1, ये आयोटा इधर बता देता हूं कि Z2 का कॉन्जुगेट जैसे मैं बताऊं,
कि मैंने Z2 का आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ARG थीटा, तो आर्गुमेंट जेड कॉन्जुगेट का हो जाएगा माइनस के थीटा, यानी कि माइनस आर्गुमेंट Z2, क्योंकि थीटा क्या था, आर्गुमेंट Z2। तो जैसा कि अगर मैं आर्गुमेंट उठाऊंगा तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस आर्गुमेंट Z2 इक्वल में पाई हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया बात। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं ये इक्वेशन हमें मिली थी, क्या हमें एक इक्वेशन मिला था, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 इक्वल में माइनस के पाई बाई 2, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा पाई बाई 2। आर्गुमेंट Z1 एक ही एक कितनी बनेंगी, ये 2, 2 बन जाएगा, 2 का लगा देंगे डिवाइड, 2 का जैसे ही डिवाइड लगाया तो क्या बनेगा, पाई बाई 4। आर्गुमेंट Z1 कितना, पाई बाई 4। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्या, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब उम्मीद है आप लोगों ने इस प्रश्न को मेरे साथ बेहतरीन ढंग से सीखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फटाफट इसको देख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन चिरकुट है, चिरकुट की तरह ही करेंगे। चलिए करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना, छोटा सा पार्ट था। उम्मीद है ये डाटा मैंने ये क्वेश्चन वैसे भी आया हुआ भी है। कब आया हुआ है देखिए, जेई मीन्स 2022 और 25 जून सेकंड में ये क्वेश्चन बना हुआ है। आगे आते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म के बारे में सारे बच्चे जानते हैं कि ये आर्गुमेंट और मॉड्यूलस का ही मिश्रण है ना। लिखते कैसे वो देख लो। आर्गुमेंट और मॉडुलस तो आपको मैंने बता ही दिए थे, है ना। आर्गुमेंट ये थीटा है, मॉडुलस ये आर है, यानी कि ये आर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये आर है। वहां हम जेड से डिनोट करते थे, पोलर फॉर्म में हम आर से डिनोट करेंगे। देखिए जैसा कि लिखा हुआ भी है, ये एक कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, आ जाएगी इधर से साइन थीटा की वैल्यू, और इन द फिगर ओपी क्यू, ये प्रोसेस है जो देख लेना, है ना। यानी कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। x की वैल्यू हमने r cos थीटा निकाली, y की वैल्यू i आयोटा r sin थीटा निकाली, r कॉमन ले लिया, तो ये ही आपका पोलर फॉर्म होता है। पोलर फॉर्म यानी कि पोलर फॉर्म z इक्वल में r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में लिखेंगे। यहां जो r है वो क्या है, मॉड z। r क्या है बेटा, मॉड z है, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट z, आर्गुमेंट z। सो फॉर रिटन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म वी नीड, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, मॉड z की और आर्गुमेंट z की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें पोलर फॉर्म बनाना है तो हमें मॉडुलस आर्गुमेंट दोनों की ही जरूरत पड़ेगी, है ना। यहां ये जो r cos थीटा है वो क्या है, रियल एक्सिस, और r sin थीटा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। बताया गया भी आपको, है ना, लिखा हुआ है, एक एक पार्ट देख लेना। चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और पार्ट। अब आते हैं यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म जैसा कि आप पोलर फॉर्म को लिखते हैं z इजिकल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसी को आप यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं r e की पावर आयोटा थीटा। यानी कि ये जो cos थीटा r को छोड़ के cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ये आपका क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा होता है। तो ये पोलर फॉर्म के रूप में लिखा हुआ है और ये यूलर फॉर्म के रूप में लिखा हुआ है। यूलर फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो e की पावर आयोटा थीटा लिखेंगे, राइट है भाई। चलिए, तो e की पावर आयोटा थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा की जगह पे माइनस लगाएंगे तो cos अपने इधर बता देता हूं, e की पावर माइनस थीटा आयोटा, ये हो जाएगा cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। इसका मतलब cos तो अपने माइनस को खा जाएगा, ये बाहर फेंक देगा, माइनस आयोटा साइन थीटा।
तो यही इसका क्या निकल के आया, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा निकल के आया है। ठीक है बच्चे, चलिए इसका जो मॉड है ई की पावर आयोटा थीटा का वो आता है 1। इसका जो मॉड्यूलस है वो क्या आएगा 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो कुछ बेसिक बात है जो मैंने आपको बोर्ड पे समझा दी है ना। आर और ई की पावर आयोटा थीटा, आर क्या था मॉड्यूलस, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड्यूलस आर में है और आर्गुमेंट थीटा के टर्म में है। तो ये किस फॉर्म है, पोलर, ये यूलर फॉर्म में है। चलिए बढ़िया बात है, उम्मीद है इतनी बातें आप वो सीख जाएंगे, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा पार्ट और है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम यूलर फॉर्म से ही मिलके बनी होती है। जैसे सुनो, जैसे आपने लिखा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन, तो इसको यूलर फॉर्म में ई की पावर आयोटा थीटा लिखेंगे होल पावर एन। ये पावर का एन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ई की पावर आयोटा एन थीटा। फिर इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। इसी को डी मॉर्गन थ्योरम कहते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम भी तो यही कहता है कि इसकी जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और ये जैसा कि मैंने समझाया था, ये होता है ई की पावर आयोटा थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आयोटा एन थीटा मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये यूलर फॉर्म की ही देन है। ठीक है दोस्त, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल है, पावर 8 है, पावर 8 जब अंदर जाएगा तो ये 8 से कितनी बार 2 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस ये कट जाएगा आयोटा साइन 2 पाई। इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें हमने सीखी डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में भी, है ना। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये रही। चलिए आगे बढ़ जाता हूं, कुछ पार्ट और समझा देता हूं इसका। ये अभी पहले इसका ही समझा देता हूं, है ना, थोड़ा सा पार्ट, जिससे क्या है कि आगे जाके क्वेश्चन में दिक्कतें ना आएंगी। थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं। इतना बहुत है। चलिए देखिए थोड़ा सा डाटा, जैसे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में लिखे दो चार, जैसे कॉस ए अल्फा प्लस आयोटा साइन ए अल्फा, कॉस बी अल्फा प्लस आयोटा साइन बी अल्फा डॉट कॉस सी अल्फा आयोटा साइन सी अल्फा। ऐसा कुछ डाटा लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। तो इसमें क्या करें, जैसे इसे मैं आयोटा ए अल्फा डॉट ई की पावर आयोटा बी अल्फा डॉट ई की पावर आयोटा सी अल्फा, जब बेस समान होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा, यानी कि इसको अगर अगेन उसके रूप में लिखेंगे पोलर फॉर्म के रूप में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पे ये ए प्लस बी प्लस सी, अल्फा कॉमन ले लिया, प्लस आयोटा साइन ए प्लस बी प्लस सी डॉट अल्फा, है ना। तो इसमें एक डाटा रिजल्ट हमने सीखा कि अगर आपका मल्टीप्लाई में ये दे रखे हैं पोलर फॉर्म के रूप में, तो आप कुछ ना करें, एंगल को सीधा सीधा ऐड कर दें, एंगल को सीधा सीधा क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई में हम एंगल को ऐड कर देते हैं, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। इतनी बातें मैंने बताई थी, आप जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर मैं डिवाइड का भी बता देता हूं। ये हटा देता हूं। जैसे अगर आपके पास दे रखा है कॉस ए अल्फा प्लस आयोटा साइन ए अल्फा अपॉन कॉस बी अल्फा प्लस आयोटा साइन बी अल्फा, तो आप जानते हैं इसको मैं ई की पावर आयोटा ए अल्फा लिख दूंगा, ई की पावर आयोटा बी अल्फा, यानी कि जब पावर बेस इक्वल होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, घटाएंगे, तो आयोटा अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए माइनस बी। तो इसको अगेन उस रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी
अल्फा प्लस आयोटा साइन ए माइनस बी अल्फा। यानी कि जब डिवाइड करते हैं तो इसके जो एंगल है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो ये ए अल्फा में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, नीचे वाले को बी अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस दो रूप है इसके यूलर फॉर्म के जो मेनली बहुत काम के। ये जल्दी से देख लो एक बार, फिर मैं अपने डाटा पे आता हूं, इसकी जहां जरूरत पड़ेगी वहां यूज कर लेंगे। अब आते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर, है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, तभी अब अपना काम चलेगा। चलिए देखिए जरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, यूनिटी का मतलब होता है एक, यूनिटी का मतलब होता है वन, और क्यूब रूट का मतलब होता है कि इसका 1/3 पावर, जैसा कि ये लिखा हुआ है 1 की पावर 1/3। तो जैसे कि मैंने z इजिकल टू 1 की पावर 1/3 ले लिया, तो मैंने क्या किया, होल क्यूब कर दिया। तो ये कट गया है, ये आएगा इधर, तो इक्वल में -1, तो ये फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू है, ये रहा। तो यहां से जो z की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। 1 एक रियल वैल्यू है, 1 एक रियल वैल्यू है, इसीलिए इस पे काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट को सीखेंगे, क्योंकि वो तो रियल आ गया, वो तो दिखाई दे रहा है। यानी कि अब जो z उसके प्लस z प्लस 1 इक्वल 0, तो इसमें आप क्या लगा देंगे, सीधराचार लगा दो इसमें, z इजिकल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर 1 माइनस के 4ac 4/2a, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस के 3/2, जिसको हम लिखेंगे -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, क्योंकि -1 को आयोटा लिखते हैं बट दो। तो यही आपका निकल के आया z, और z की दो वैल्यू निकलेगी, प्लस की एक माइनस की, आप इसी को ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस √3 आयोटा बट्टे 2, है ना। और जब मैं इस ओमेगा का स्क्वायर करूंगा तो मुझे स्क्वायर के रूप में ये रिजल्ट मिलता है, तो ये जो रिजल्ट है वो आता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा √3/2। तो ये जो दो वैल्यू हैं वो आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, वो मैंने आपको स्क्रीन पे लिखाई दे दी है ना, दिखाई दे रहा है। अब ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमें जो गिवन है ना, गिवन है, ये गिवन है, इसका क्वाड्रेंट चेक करें तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ओमेगा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ओमेगा स्क्वायर होता है। इसका मतलब इसका आर्गुमेंट निकाल सकते हैं हम आसानी से, ठीक है। आर्गुमेंट क्या होता है, तो यहाँ एक कुछ रिजल्ट है जो लिख देता हूं। आर्गुमेंट ओमेगा का क्या हो जाएगा, 2π/3। 2π/, कैसे निकालेंगे, -1 प्लस आयोटा √3/2, ये होती है ओमेगा की वैल्यू। थीटा कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स। इमेजिनरी नंबर क्या है इसका, ये रहा √3, ये बट्टे 2, रियल पार्ट क्या है, -1/2, ये कट गया, यानी कि tan इनवर्स -√3। कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है सेकंड। √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, है ना, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब है थीटा हो जाएगा, सेकंड को है पाई माइनस थीटा, 60 π/3 सॉल्व करेंगे तो कितना, 2π/3। तो आर्गुमेंट ओमेगा हो गया 2π/3, तो आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2π/3। क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सेकंड का कॉन्जुगेट होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं ओमेगा का मॉडुलस और ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस निकालूंगा तो वो निकल के आता है 1। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, ठीक है। बहुत सुंदर बात। चलिए उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ रिजल्ट है इसके, वो रिजल्ट पे हम काम कर लेते हैं। जैसे आपने जेड क्यू इजिकल टू 3 था, यानी कि ओमेगा क्यू भी आपका 1 ही होगा, सॉरी जेड क्यू इजिकल टू 1, तो ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 है, और ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा की पावर ऐसी वैल्यू जो 3 का मल्टीप्लाई है उसकी हमेशा वैल्यू 1 ही रहेगी। अगर 3 का मल्टीप्लाई है तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है। चलिए अच्छा, जैसा अभी आपने जाना कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये जो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू भी 0 ही होती है, क्योंकि जेड की वैल्यू में ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कुछ भी लगा सकता हूं, है ना।
चलिए, तो इसकी वैल्यू होगी, तो ये तो मैं कह सकता हूं कि अगर लगातार 3 टर्म दे रखे हैं ओमेगा की पावर पे, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। क्या आएगी? 0 आएगी, 0, ये 1 नहीं आएगी, 0 आएगी। अच्छा, ये तो लिखा हुआ भी है, क्योंकि ये मॉडिफाई करके ये 3 का डिविजिबल है, इसकी वैल्यू 1, 3 का डिविजिबल है तो रिमाइंडर 1, और 3 का डिविजिबल रिमाइंडर 2 यानी कि 0, ये 0 दे जाएगा, है ना। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा ओमेगा ही। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, एक बात और, जो ओमेगा की वैल्यू होती है वही उसकी कॉन्जुगेट की वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर की कॉन्जुगेट की, है ना। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी वो आपकी ओमेगा कॉन्जुगेट की वैल्यू होगी। ये दोनों आपस में क्या कॉन्जुगेट, कि ओमेगा का कॉन्जुगेट हो जाएगा, ऐसे लिखो, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा, ये आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, राइट भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार जरा देखें सारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और जैसा कि आपने देखा भी है, ये जेई मीन्स 8 अप्रैल 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। अप्रैल 2 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बार इसे देखते हैं, आराम से देखो जरा, फटाफट करिए। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं इस प्रश्न को, कैसे हम इसे डिस्कस करें, कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए जरा एक बार, आसानी से देखेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। प्रश्न आपका बड़ा आसान सा दे रखा है, जैसे कि जेड इक्वल में दे रखा है क्या, √3/2 प्लस आयोटा अपॉन 2, है ना। बिल्कुल आसान बात दे रखी है। जैसा कि अभी आपको ओमेगा की वैल्यू जो समझाई गई थी वो ये थी कि आप कुछ ना करें, बोथ साइड आयोटा का मल्टीप्लाई कर दें। आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा दोस्त -1, ये हो जाएगा √3 आयोटा अपॉन 2, यानी कि ये जो वैल्यू है ये ओमेगा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ओमेगा की वैल्यू हो गई। तो मुझे एक रिजल्ट मिला कि भाई आयोटा जेड मुझे मिल गया ओमेगा, है ना। तो अब क्या है? वैल्यू पुटिंग करेंगे, और जेड की जो वैल्यू मिल जाएगी, ये आयोटा जेड ही रहने दो, वैसे भी निकाल सकते हो। जेड की जो वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा ओमेगा। जैसा कि मैंने आपको जब आयोटा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था 1 अपॉन आयोटा हो जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा हो जाता है -1 अपॉन आयोटा। ये कहां से निकल के आया था? जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, वहां से हमने रिजल्ट डाटा हमने सीखा था। चलिए, उम्मीद है छोटी सी बात है आप लोगों से बन रही होगी। प्यारे दोस्तों, तो इस प्रश्न को देखते हैं कैसे डिस्कस करें, कैसे क्वेश्चन को हिट करेंगे। 1 प्लस आयोटा जेड, मुझे लग रहा है आयोटा जेड तो मैंने ओमेगा निकाला ही था। 1 प्लस ओमेगा प्लस जेड की पावर 5, जेड की पावर 5 का मतलब इसकी पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 5 हो जाएगा, प्लस आयोटा डॉट जेड की पावर 8, यानी कि जेड की वैल्यू थी माइनस आयोटा ओमेगा, तो लगा दो माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 8, होल पावर कितना है बेटा? इसकी 9, होल पावर हमें 9 गिवन ही है,
तो आप जानते ही हैं दोस्तों, इतनी बातें तो आप जानते ही हैं कि जब नेगेटिव होता है और पावर होती है तो नेगेटिव बाहर आता है। आयोटा की पावर 5 यानी कि 4 का डिविजिबल आयोटा बचेगा, बढ़िया बात। डॉट ओमेगा 5 3 का डिविजिबल करेंगे तो ये क्या रिमाइंडर बचा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, लो भाई बच गया ओमेगा स्क्वायर है, बढ़िया बात। आप ये भी बात जानते हैं कि जो आयोटा है ये माइनस का चिन्ह है, अगर इवन पावर लेके आएगा तो पॉजिटिव बनेगा। डॉट आयोटा है ही ऑलरेडी। आप इतनी भी बात जानते हैं कि आयोटा की पावर जब 8 हो जाएगा तो ये 4 का डिविजिबल है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1, तो क्या बचेगा, ओमेगा की पावर 8। 3 का डिविजिबल है यानी कि ओमेगा स्क्वायर बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचेंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो आपने मोटा मोटा देखा प्यारे दोस्तों, क्या देखा कि ये तो चल बसा, क्यों भाई, ये क्या था नेगेटिव, ये क्या था पॉजिटिव। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कितनी है 9, यानी कि ऑड पावर है, नेगेटिव निकल के आएगा। 9 2 जा 18, ओमेगा की पावर 18, 3 का डिविजिबल, आपका आंसर -1। जो 3 का डिविजिबल है तो इस ओमेगा की वैल्यू 1, आपका आंसर आएगा डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। देखो कितनी आसानी से ये प्रश्न हमने तोड़ लिया, आए ना। चलिए दोस्तों, आज मैं इतनी क्लास रहने देता हूं, आगे मैं इसे क्लास को डिस्कस कराऊंगा अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, जिससे क्या है कि चैनल पे नोटिफिकेशन को भी दबा देना, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो वो आपको दिखाई या दे जाए, है ना बेटा। तो आप इन सारी वीडियो को एक बार डिस्कस कर लें, एक बार देख लें, आसानी से इन क्वेश्चनों को लगा लें, जिससे क्या है कि आपका अगली वाली जो क्लास है, आगे जो वीडियो बनाई जाएंगी उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको आसानी रहेगी। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।